हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर आपके स्कूल एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मऊ प्रतापगढ़ से। आप कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आई हूँ आपको इधर जीके पढ़ाने और ये क्लास 3 के लिए है। तो क्लास 3 के बच्चों अपनी बुक खोल लीजिए, मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कि आपका कहाँ तक हो चुका है। यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ लिया है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत बताएं। यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर था द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड, जहाँ पर आपने कुछ जानवरों के बारे में पढ़ा। सेकंड चैप्टर आपका था रेप्टाइल्स, जहाँ पर आपने कुछ रेंगने वाले जानवरों के बारे में पढ़ा। तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा वाटर एनिमल के बारे में। चौथा चैप्टर पढ़ा आपने एनिमल्स ग्रुप नेम, जानवरों के जो समूह में साथ साथ रहते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं। पांचवा चैप्टर है आपका यूनिक क्वालिटी। यूनिक क्वालिटी, कुछ अनोखे गुणों के बारे में आपको इधर पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। रीड द यूनिक क्वालिटीज ऑफ सम क्रिएचर्स। यहाँ पर कुछ प्राणियों के आपके अनोखे गुणों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको इधर जो है ये क्लू हेल्प बॉक्स की मदद से इसको भरना है। चलिए पहला पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आप फिगर कितना सुंदर पक्षी का है ये। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द टॉलेस्ट वाटर बर्ड ऑन द अर्थ। ये जो है पृथ्वी की सबसे लंबी जलीय पक्षी है। इट गेट्स इट्स रोजी कलर। ये अपने रोजी कलर को पाई है, मतलब रेड कलर, रोजी कलर जो हल्का लाल कलर होता है उसको रोजी कलर बोलते हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। फ्रॉम स्नेल्स एंड श्रिम्प्स इट्स फीड ऑन। और ये अपना भोजन क्या लेती है? स्नेल्स, घोंघा और झींगाओं को खाती है और इसका कलर जो है वो रोजी कलर का होता है। और ये पृथ्वी की सबसे लंबी जली पक्षी होती है। तो इसको माय डियर स्टूडेंट फ्लैमिंगो बोलते हैं। ये इधर फ्लैमिंगो इनको लिखा जाता है, बोला जाता है, या FLA इधर आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट फ्लैमिंगो, इनका नाम पढ़ करके। तो ये बहुत अच्छी पक्षी होती हैं, दिखने में काफ़ी सुंदर होती हैं। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड फिगर देखते हैं। ये हैं, इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। दिस इंसेक्ट्स ट्विंकल्स ऑन एंड ऑफ ओवर लॉन्स एंड बुजेस लाइक स्टार्स इन समर नाइट्स। तो ये जो कीड़ा मकोड़ा होता है, ये जो है गर्मी की रात में इसके जो है बुजेस, इसकी जो ये बुजेस होती हैं, इसकी जो ये झाड़ियों के समान इसकी जो पंखें होती हैं और इसके लांस होते हैं, ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इनको लांस बोलते हैं। तो ये रात को जो है गर्मी की रात में ये इनके जो है पंखों को कह लीजिए, ये रात को चमकते हैं। ट्विंकल्स माने चमकना होता है। तो चमकते बुझते मतलब लाइट करते हैं, फिर चमकते हैं, फिर बुझ जाते हैं, फिर चमकते हैं। तो इनको माय डियर स्टूडेंट फायर फ्लाई बोला जाता है, FIREFLY, फायर फ्लाई इनको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो तीसरे फिगर की तरफ चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द टूथ ऑफ दिस फिश आर सो शार्प। इस मछली के जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। दैट दे कैन स्निप ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ फ्लेश फ्रॉम देयर प्रेस बॉडी। तो ये अपने शिकार के जो है उनके बॉडी को ये खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं। जो शिकार होता है इनका, उनके आगे के छिलके को या उनके आगे के बाहरी भाग को ये खाने में अपना शिकार करते हैं, उनके मांस को खाते हैं। तो इनको माय डियर स्टूडेंट पिरान्हा बोलते हैं। इधर आपका ये लिखा हुआ है, तो इधर आपको लिखना है। तो ये जो है अपने शिकारी के आगे वाले हिस्से को खाते हैं और इनके दांत जो है काफ़ी नुकीले होते हैं, जिसके कारण ये जो है अपने शिकारी के आगे के भाग को तुरंत पकड़ करके छील लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपका देखने में काफ़ी भयानक लग रहा है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। दिस रोडेंट हैज क्विल्स ऑन इट्स बॉडी दैट आर 3 इंचेस लॉन्ग एंड वेरी शार्पली पॉइंटेड। ये दिस रोडेंट माने आपका क्या होता है? मूसक। ये एक मूसक है, मतलब मूस माने क्या होता है? चूहा, मूस जिसको आप बोलते हैं। हैज क्विल्स ऑन इट्स बॉडी, इनके बॉडी पर, इनके शरीर पर एक कांटा देख रहे हैं आप, बाहर की तरफ निकला होता है, कांटा होता है। दैट आर 3 इंचेस लॉन्ग, जो 3 इंच लंबे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आर वेरी शार्पली पॉइंटेड, जो कि काफ़ी शार्पली मतलब शार्प होते हैं, काफ़ी नुकीले होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इनको पोर्क्यूपाइन बोलते हैं। इधर देखिए आपका ये पोर्क्यूपाइन आपको दिया गया है, तो काफ़ी देख रहे हैं, ये देखने में ही काफ़ी
भयानक दिखते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो इनको ये जो है तुरंत अपने शिकार कर लेते हैं, तुरंत अपने कांटों से किसी भी अगर जानवर के संपर्क में आ जाएं, अगर इनके कांटे किसी भी जानवर को चुभ जाएं तो ये तुरंत जो है माय डियर स्टूडेंट वो तुरंत उसको मर जाता है, उसका जंतु जो भी इनके समक्ष आता है। तो अगली पे चलते हैं, जैसे कि आप इनका फिगर देख रहे हैं, दिस सी एनिमल हैज़ ए हेड लाइक हॉर्स। इस समुद्री जानवर का सिर जो होता है वो हॉर्स की तरह होता है माय डियर स्टूडेंट, हॉर्स मतलब घोड़े की तरह होता है। एंड इट इज कवर्ड बाई बोनी प्लेट्स, और ये जो है बोनी मतलब बोनी प्लेट्स काफ़ी बोनी मतलब थोड़ी जो परतदार प्लेटें होती हैं उसी की तरह होती हैं। विच रिप्लेस सील्स फाउंड इन अदर फिश, जो रिप्लेस बदल जाती हैं सील्स में अदर मच्छियों को खाने के लिए, अदर मच्छियों को पाने के लिए ये दूसरा रूप भी धारण कर लेती हैं या दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इनको सी हॉर्स बोलते हैं, सी हॉर्स। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिस फ्लाइंग इंसेक्ट्स कैन हॉवर इन द एयर लाइक अ हेलीकॉप्टर। तो ये जो है हेलीकॉप्टर की तरह जो है मंडराती हैं, उड़ती हैं, काफ़ी लंबा उड़ती हैं माय डियर स्टूडेंट। इनको क्या बोलते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इनको, ड्रैगन फ्लाई, DRAGON, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने इधर पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, एन एडल्ट अमेरिकन पोर्क्यूपाइन इज आर्म विथ 30,000 ऑफ किल्स। और ये जो अमेरिकन बड़ी जो है, ये तो छोटी पोर्क्यूपाइन है, जो बड़ी पोर्क्यूपाइन होती है अमेरिकन की, उनके में कम से कम 30,000 मतलब 30,000 क्विल्स होती हैं, उनके शरीर पर 30,000 कांटे होती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। कोकोनट क्रैब्स कैन क्लाइंब अप 50 फीट टू फीड ऑन द फ्रूट्स ऑफ कोकोनट ट्रीज। जो कोकोनट क्रैब होते हैं, क्रैब मीन्स क्या होते हैं, केकड़ा, ये जो है कम से कम 50 फीट तक चढ़ सकते हैं, फीड ऑन द फ्रूट ऑफ कोकोनट ट्रीज। जो कोकोनट मतलब नारियल के फलों को अपना भोजन लेते हैं, जिसपे ये जो है कोकोनट क्रैब्स होते हैं वो 50 मीटर लॉन्ग पेड़ पर कोकोनट के भी चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत बता सकते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर था, बस आपको क्लू में नाम देख करके पढ़ना था। तो इस तरीके से ये आपका फिनिश हुआ माय डियर स्टूडेंट। सो टिल देन टेक केयर।